हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अक्षमेत पर। तो अनुपात समानुपात की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात की नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी आपकी मध्यानुपात। मध्यानुपात जब भी निकाला जाता है तो दो संख्याओं का निकाला जाता है, और इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला कि ए और बी आपको दो संख्या दी हुई है, उसका यदि आपको मध्यानुपात निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, रूट में ए इंटू बी। यानी मुझे निकालना है 4 और 36 का मध्यानुपात। तो कैसे लिखोगे आप इसे, रूट में 4 इंटू 36। तो 4 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 2, और 36 का कितना होता है 6। इस तरह 4 और 36 का मध्यानुपात हम क्या प्राप्त होता है 12। ठीक है। इसी तरह यदि मुझे 9 और 25 का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, रूट में 9 इंटू 25। तो 9 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा 3, और 25 का 5। तो इस तरह आपके पास 9 और 25 का मध्यानुपात कितना होगा 15। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात दो संख्याओं का आपको यदि तृतीय अनुपात निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर यानी जो सेकंड जो संख्या है उसको आपको करना है स्क्वायर और डिवाइड करना है फर्स्ट संख्या से। जैसे यदि मुझे निकालना है 9 और 18, तो 9 और 18 का यदि मुझे तृतीय अनुपात निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा इसका, 18 का स्क्वायर कितना करेंगे हम 324, और इसमें डिवाइड देंगे का इसे 9 से। तो ये कितना होगा, ये 3 बार और ये 6 बार। तो 9 और 18 का तृतीय अनुपात कितना होगा मेरे पास 36। नेक्स्ट देखिए चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात तीन संख्या इसमें आपको दी हुई होती है, ए और बी और सी। तो चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, सेकंड और थर्ड संख्या का मल्टीपल यानी बी इंटू सी, और डिवाइड करते हैं काई से, पहली संख्या से। जैसे 2, 3 और 4 का मुझे निकालना है चतुर्थानुपात। तो कैसे करेंगे हम इसे, बी और सी यानी 3 इंटू 4, और इसमें डिवाइड देंगे का इसे 2 से। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से। तो 2, 3, 4 का जो चतुर्थानुपात होगा वो मेरे पास कितना आएगा 6। नेक्स्ट देखिए वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का वर्गानुपात यदि मुझे निकालना है, जैसे मैं बात करूँ संख्या ए और संख्या बी, तो क्या करना है इसमें, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल इन संख्याओं का वर्ग करके अनुपात में लिखना है। जैसे क्या हो जाएगा इनका वर्गानुपात ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 2 और 3 रूट 5, 2 और 3 रूट 5 का मुझे क्या निकालना है वर्गानुपात। तो हमें क्या करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और अनुपात में या बटा में कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, तो 9 पंजे 45। तो 2 और 3 रूट 5 का जो अनुपात होगा वर्गानुपात वो कितना होगा 4/45 से 4:45। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, ये अनुपात समानुपात की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसे करने के हमारे पास तीन मेथड है, तो तीनों मेथड आपको सीखने हैं। पहला मेथड देखिए क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है क्या है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि सभी संख्याएं समानुपात में हो जाए। आपको इसमें 4 संख्या दी हुई होती है, और आपको उसमें कोई एक संख्या ऐसी निकालनी है जिसको जोड़ने या घटाने से उन सभी संख्याओं का अनुपात समान हो जाए। ठीक है। तो पहले यदि मैं मेथड की बात करूँ वो क्या है, इनको मैंने मान लिया ए, पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी, तीसरी को सी और चौथी को डी। माना क्यों है, फॉर्मूला बताने के लिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू डी। आपको ए को मल्टीप्लाई करना है डी से। देखिए फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए इंटू डी ब्रैकेट में
माइनस क्या करना है आपको, b इंटू सी, b इंटू सी बटा में a प्लस डी, ए में ऐड करना है आपको d को, माइनस क्या करना है b प्लस सी। तो ये तो होता है फॉर्मूले से। यदि हम यहाँ अप्लाई करें तो देखिए कैसे होगा ये, a इंटू डी यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे 7 से, कितना हो गया 35, माइनस क्या करना है मुझे 9 इंटू 4 यानी कि 36। इस तरह यदि एक में ऐड करूँ मैं d यानी कि 12 और b प्लस सी कितना हो गया मेरे पास 13, ये माइनस होगा सॉरी -13, तो कितना हुआ मेरे पास माइनस का 1 अपॉन -1। तो कितना आंसर आया यहाँ पे, एक में एक से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 1। तो एक को यदि मैं इसमें से घटा दूँ माइनस कर दूँ, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, तो आपको माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो आंसर होगा वो केवल एक होगा। एक को यदि मैं प्रत्येक संख्या में से माइनस कर दूँ तो मेरा जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। देखिए कैसे, नंबर क्या था हमारा 5, 9, 4, 7, प्रत्येक संख्या में से जैसे 5/9, इसमें से मैं एक माइनस कर दूँ, इसमें से भी एक माइनस कर दूँ, तो इसका जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा है कि 4 में से एक माइनस कर दो और 7 में से भी एक माइनस कर दो। तो 5 में से एक माइनस किया तो कितना हुआ 4, 9 में से एक माइनस किया तो 8, 4 में से यहाँ एक माइनस किया तो 3 और 7 में से एक माइनस किया तो 6। ये कैंसिल होगा 4 से, ये हो जाएगा 1/2 और इसी तरह ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो अनुपात समानुपात, अनुपात बराबर करने का क्या मतलब है, ये बराबर हो 1/2 बराबर हो गया 1/2 के। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि जिससे जोड़ने या घटाने पे इसका जो अनुपात है वो क्या हो जाए बराबर। नेक्स्ट टाइप देखिए इसकी, सिंपल कैसे करते हैं हम इसे कि 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, 5 में हमें क्या जोड़ूँ प्लस x, मैंने मान लिया कि मैंने x जोड़ दिया, या घटाया जाए। और इसी तरह 9 में क्या जोड़ूँ मैं ऐसा कि इसका जो अनुपात है वो बराबर हो किसके, 4 में वही संख्या जोड़ने पर, और 7 में भी वही संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इनका अंतर देखना है कितना होगा 4, ये अंतर कितना हुआ 4। इसी तरह इनका अंतर कितना होगा 3। इस 3 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू से और इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इधर वैल्यू से। तो देखिए कितना आंसर होगा हमारा कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 15, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 16 और प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 4x में से ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा और ये 16 इधर आके माइनस में, तो x बराबर आपकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप इसे कैसे कर सकते हैं, ये जो थोड़ा ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन यदि वैल्यू आपके पास यदि छोटी होगी तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर भी आपको सीखना ज़रूरी है। 4 + x और 7 + x, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है वज्र गुणा, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो देखिए कितना होगा, 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से कितना हुआ 35। इसी तरह यदि 5 को मल्टीप्लाई किया x से तो 5x, प्लस x को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 7x, और x को मल्टीप्लाई किया x से तो x², x²। ये बराबर है काई के 9 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 36, प्लस 9 को मल्टीप्लाई किया x से तो 9x, प्लस
x को मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये कितना हुआ 4x, और x को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, सॉरी x से तो एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर से, ये बनेगा हमारा 12 और 9 और 4 13, तो 13x में से इधर बनेगा कितना 13x, और ये बनाएगा कितना है 12x, तो 12x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा इस साइड कितना बचेगा x केवल। और इसी तरह ये कितना हो जाएगा हमारा 35 और ये 36, तो 36 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -1। तो एक यदि आप इसमें माइनस कर दोगे तो ये सारी जो संख्या है वो समान अनुपात में हो जाएगी। तो 3 मेथड मैंने आपको बताया, आपको कौन सा मेथड याद रखना है, ये वाला, ये जो है ये क्या है बेस्ट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन कि पॉइंट 8 तथा पॉइंट 2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है। तीसरा समानुपाती से यहाँ मतलब है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर यानी जो सेकंड जो संख्या है उसका स्क्वायर बटा में डिवाइड का इसे पहली वाली संख्या से। तो देखिए क्या होगा, पॉइंट 2 का स्क्वायर यानी पॉइंट 2 इंटू पॉइंट 2 बटा में डिवाइड का इसे पॉइंट 8, इसे सोल्व कर लीजिए आप, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट हटा दो यहाँ पे 0, ये 40 बार, और यहाँ कैंसिल करोगे तो 20 बार, तो 1/20, और 1/20 को यदि आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.05 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि 3 तथा 75 का मध्यानुपाती आपको निकालना है। तो मध्यानुपात के लिए क्या फॉर्मूला था, रूट AB, यानी पहली संख्या रूट में गुणा दूसरी संख्या। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 3 × 75। अब यहाँ क्या कोशिश रहती है हमारी, जितना हो सके हम यहाँ उस संख्या का वर्गमूल ले लें, लेकिन यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका वर्गमूल आसानी से आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ तोड़ देता हूँ दो संख्याओं में। मैंने लिख दिया इसको क्या 75 को 25 × 3, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये 3 में से एक 3 आएगा बाहर, और इस 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो 15 जो होगा वो आपका इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आंसर ए। नेक्स्ट देखिए 15 तथा 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला था, वही बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का आपको क्या करना है स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ 400, और बट्टा में डिवाइड का इससे पहली संख्या यानी कि 15, कैंसिल करोगे आप यहाँ पे तो ये 3 बार होगा और ये होगा 80, तो 80/3 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। 6, 8 तथा 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला था, B × C अपॉन ए, यानी कि सेकंड वैल्यू गुणा थर्ड वैल्यू अपॉन ए, तो क्या होगा 15 × 8/6, कैंसिल कीजिए, ये 4 बार, ये 3 बार और ये 5 बार, तो कितना आंसर होगा यहाँ पे 20। नेक्स्ट देखिए a² - b² तथा a - b का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो तृतीयानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला है, b² अपॉन a, b क्या है यहाँ पर a - b, तो a - b का होल स्क्वायर अपॉन a, यानी कि a² - b²। अब हमें क्या पता है कि हम इसे लिख सकते हैं क्या a - b × a - b, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, तो ये वापस ऐड होके क्या बन जाएगा 2। तो यदि मुझे इसे खोलना है तो मैं इससे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, ये + b और ये a - b।
ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो क्या हुआ मेरे पास, क्या शेष बचा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 18 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो तृतीय अनुपाती के लिए वही फॉर्मूला है, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 24, तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो या मल्टीपल में 2 बार भी लिख सकते हो, वही बात है, यहाँ काटने में आसानी होगी। ये देखिए 6 से 3 बार, ये 4 बार, ये 8 बार, तो मल्टीपल कितना हुआ 32, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 6 तथा 24 का मध्यानुपाती याद कीजिए। 6 24 का मध्यानुपाती यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल रूप में। अब यहाँ भी कोई संख्या ऐसी या कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसका आसानी से वर्गमूल आ जाए, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, और इसे क्या लिख सकता हूँ 8 × 3। तो इस 3 से तो एक 3 आ जाएगा बाहर, और ये 2 × 8 यानी 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 12, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपात में हो जाए। तो इसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला था वो, ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी अपॉन ए प्लस डी माइनस सी प्लस बी, या बी प्लस सी एक ही बात है, क्योंकि मल्टीपल करो उन्हीं संख्याओं को इंटरचेंज करके तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो देखिए क्या होगा, ए इंटू डी, यदि मैं ए को डी से मल्टीपल करूँ, 7 को 79 से यदि आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 553। माइनस क्या करना है आपको बी इंटू सी, तो बी को यदि यानी 16 को आप मल्टीपल करोगे ऐसे 43 से तो कितना आएगा 688। इसी तरह यदि मैं 7 में 79 जोड़ तो कितना होगा 86, और माइनस क्या करना है हमें 16 + 43, 16 + 43 कितना होगा 59। यहाँ पे यदि से आप माइनस करोगे तो कितना होगा 135, और ये कितना होगा माइनस का 135 होगा, और ये कितना होगा 27। तो क्या आया माइनस का 5, लेकिन हमें क्या लेना है, यहाँ वैल्यू हमेशा प्लस में लेनी है, आएगा माइनस या प्लस दोनों में आ सकता है, लेकिन हमें क्या मानना है प्लस का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 5। यदि मैं प्रत्येक संख्या में से 5 जोड़ूँ या घटाऊँ, तो आप यहाँ पे घटाओगे तो आपका क्या आंसर होगा समानुपात में होगा। नेक्स्ट देखिए अनुपात समानुपात की ये टाइप भी अच्छी है, इससे भी कुछ मतलब खूब क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात क्या है 1:2, तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात जो है वो है 2:3। जो संपूर्ण पृथ्वी पर है वो कितना दिया हुआ है, अर्थ पर जो इसका अर्थ पर जो अनुपात है वो कितना है 1:2। और क्या बोला है कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ में यदि बात करूं केवल मैं नॉर्थ, उसमें अनुपात कितना है इसका 2:3। तो इसे करने का, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या है हमें क्या पता होना चाहिए कि यह है हमारी संपूर्ण पृथ्वी, इसमें 2 गोलार्ध होते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, एक होगा उत्तरी गोलार्ध, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ये वाला, और एक होगा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ। तो ये दोनों जो होते हैं, ये जो लाइन होती है ये इसे समान भागों में बांटती है, यानी कि यदि इसका मान 1 हो, इसका मान 1 हो, तो संपूर्ण जो पृथ्वी होगी उसका मान कितना होगा
2 होगा उसका मान। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट से ये सवाल कैसे होगा, तो देखिए यहाँ मैं इसका टोटल करूँ कितना आएगा 3, इसका टोटल करूँ कितना आएगा 5। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस 3 और 5 को क्या करना है बराबर, और बराबर होगा काय पे, ये एलसीएम पे। काय पे बराबर होगा, एलसीएम पे। एलसीएम कितना होगा 3 और 5 का 15। तो 15 बनाने के लिए 3 को तो मल्टीप्लाई करना होगा काय से, 5 से, और 5 को मल्टीप्लाई करना होगा काय से, 3 से। अब क्या नई बात आती है इसमें, कि पूरी जो पृथ्वी है वो यदि भाग 2 है तो इसका या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों क्या होगा, इनका भाग आधा होगा। तो यहाँ तो मैंने कर दिया बराबर, तो आधा तो हुआ ही नहीं वो। तो हम क्या करते हैं अब इसको, अर्थ क्योंकि 2 है तो इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, और इसको 1 से मल्टीप्लाई। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये संपूर्ण अर्थ की बात हो रही है, और ये केवल नॉर्थ पोल की बात हो रही है, तो क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई। अब कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको तो किया 3 से कंप्लीट, और इसको कितने से किया 10 से। तो ये जो 10 है उससे मल्टीप्लाई करना है हमें आगे वाली संख्या को। 10 से मल्टीप्लाई होगा ये, और 10 से मल्टीप्लाई होगा ये। इसी तरह ये भी बात करें, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये जो 3 है ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। ठीक है, तो कितना होगा देखिए, ये 10 से मल्टीप्लाई होने पे कितना बनेगा, ये बनाएगा 10, और ये बनाएगा कितना 6। तो संपूर्ण पृथ्वी पर यदि 10 हो, उसके नॉर्थ पोल में कितना हो 6 हो, तो 10 में से 6 जो माइनस करेंगे हम, मतलब नॉर्थ का यदि माइनस कर दो तो जो बचेगा शेष वो किसका होगा, साउथ का। तो 10 में से 6 माइनस कर दिए, कितना बचा 4। इसी तरह यदि मैं बात करूँ इसकी, ये बनाएगा कितना 20, 20, और 20 में से यदि मैं 9 माइनस करूँ तो ये कितना बचेगा 11। तो संपूर्ण पृथ्वी में से क्या किसका माइनस करना है हमें, नॉर्थ का, यानी उत्तरी गोलार्ध का यदि मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका बचता है, केवल दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4:11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वही है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:3 है, तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:5 है। दक्षिणी गोलार्ध में हमें क्या निकालना है, थल और जल का अनुपात। तो वही है कि अर्थ पर जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 1:3, और इसका जो नॉर्थ पोल है उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, 2:5। तो पहले तो हम क्या करते हैं इसे बराबर, ये कितना है 4, और ये कितना है 7, तो बराबर होगा एलसीएम पर। एलसीएम कितना होगा इन दोनों का, 28। 28 करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 7 से, और 7 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है संपूर्ण अर्थ की, यानी कंप्लीट पृथ्वी की बात हो रही है, और यहाँ बात हो रही है केवल उत्तरी गोलार्ध की, तो जो कंप्लीट जो अर्थ होगी उस पर जो भाग होगा वो भाग होगा कंप्लीट 2, क्योंकि आधा भाग ये है और आधा भाग ये है, और इन दोनों को यदि मैं टोटल करूँ ये कितना बनाता है 2। तो उससे बराबर करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं काय से, 2 से, और ये तो है ही एक भाग, तो इसको काय से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। तो ये चीज़ एक छोटी सी समझने वाली है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 14 से, तो 14 को मल्टीप्लाई करना है एक बार इससे और एक बार इससे। इसी तरह यहाँ मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, केवल 4 से, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है एक बार इससे और एक बार इससे। तो ये कितना हो गया 14। 14 में से आपको यदि 8 माइनस करना हो, ये जो है ये मिलकर बना रहा है 14, और ये बना रहा है 8। 14 में से आपको माइनस कितने करने हैं, 8, कितना बचा 6। इसी तरह ये बना रहा है 42, 42, और ये बना रहा है कितना 35।
सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कितना बना रहा है 42, क्योंकि यहाँ 4 से ही तो किया था हमने, तो दोनों तरफ 4 से ही तो होगा। तो ये हो गया 42 और ये कितना हो गया 20। तो 42 में से यदि मैं 20 माइनस कर तो कितना होगा 22। कैंसिल कर दो, कितना होगा 3:11, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध पर, अब इसने क्या दिया है, इसने संपूर्ण पृथ्वी का पूछा है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का हमें दिया है और संपूर्ण पृथ्वी का पूछा है। तो ये देखिए ये कैसे करते हैं कि नॉर्थ और किसका दिया है साउथ का। नॉर्थ में कितना है अनुपात 2:7, और जो साउथ है उस पर अनुपात कितना दिया है 5:13। तो पहले हम क्या करते हैं बराबर, तो ये देखिए ये कितना है 9 और ये कितना है 18। तो बराबर करने के लिए क्या करना है, बराबर करते हैं तो इसको कर दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो ये यहीं बराबर हो गया, हमें एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 18 हो गया यहाँ पे। अब क्या समझना है यहाँ पे, संपूर्ण पृथ्वी पर ये हो गया नॉर्थ और ये साउथ, तो जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है, और वही बात यहाँ भी हो रही है। 18 ये है तो 18 ये है, यहाँ कंप्लीट जो अर्थ है उसकी बात नहीं हो रही है। तो हमें किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये बात हो रही है नॉर्थ की और ये साउथ की, और हमें पता है कि नॉर्थ साउथ क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोनों पार्ट। तो इसलिए यहाँ हमें बराबर करना है, और बराबर ये पहले से कर दिया हमने। तो बस ये हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्योंकि निकालना अनुपात का आएगा निकालना हमें संपूर्ण पृथ्वी पर। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये भी मल्टीप्लाई 2 से, ये हो गया 4 और 4 और 5 9। इसी तरह ये हो गया 14 और 14 और 13 कितना होगा 27। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया आंसर 1:3। नेक्स्ट देखिए कि एक तरबूज को बाहर के अनुपात में, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। तो क्या बोला है क्वेश्चन कि एक तरबूज को बाहर के अनुपात में 3:5 के अनुपात में बांटा गया। जैसे ये कोई तरबूज है, तो इसने क्या कर दिया, इसको बांट दिया 3:5। यदि ये वाला भाग 3 है, मतलब ये यदि 3 किलो का है, तो ये कितने किलो का है 5 किलो का। फिर उसके बाद क्या बोला है कि 2 भागों में बांटा, उस दोनों में से बड़े भाग के टुकड़े को, ये जो पार्ट है इसको इसने वापस तोड़ा। ठीक है, इसने वापस काटा और किस भाग में बांटा इसको 5:7। ये बांट दिया 5:7। तो क्या बोला है कि तीनों टुकड़ों का भार ज्ञात कीजिए। तीनों टुकड़े कौन से, एक तो ये वाला, और उसके बाद ये जो है ना इस दोनों के, इस पार्ट का, ये दोनों जो पार्ट बने इन दोनों का अनुपात। तो देखिए कैसे करेंगे। 3:5 ये लिख दिया मैंने, 3:5। अब क्या बोला है कि इसको बांटा है 2 भागों में, एक तो 5 और एक 7। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, मुझे ऐसा मान लीजिए कि ये 5 किलो है और इसको बांट दिया मैंने वापस 5 किलो और 7 किलो में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 5 किलो को वापस 5 किलो और 7 किलो में बांट दूँ। तो ये क्या करते हैं हम यहाँ, क्योंकि ये अनुपात है तो यहाँ हम इसकी रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू कर सकते हैं आराम से। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का टोटल कितना होगा 5 और 7 का 12, इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों संख्याओं को। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 36। अब क्या करना है, इस 60 को बांटना है हमें 5:7 में, क्योंकि अनुपात तो वही है। अनुपात यदि आप 36 और 60 को यदि आप कैंसिल करोगे
तो आपके पास अनुपात वही आ जाएगा 3:5। तो इससे क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बड़ा जो टुकड़ा है यानी कि 60 जो किलो का है उसे बांटना है मुझे 5:7 में। 5:7 में बांटना है। इनका जो टोटल है उसको बराबर रखेंगे हम 60 के। 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना आया 5। 5 यदि आ गया उस 5 को मल्टीप्लाई करना है इस 5 से एक बार और एक बार 7 से। तो ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 35। तो देखिए कितना हो गया तीनों भारों का अनुपात 36, 25 और 35, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप देखिए आप, सिक्कों से संबंधित प्रश्न। अनुपात समानुपात में सिक्कों से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसमें भी कई अच्छी टाइप बनती है। तो जितना कवर हो सके उतना मैं बताऊंगा आपको इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कुल मूल्य बराबर संख्या इंटू कीमत। यानी कि यदि आपको कुल मूल्य निकालना हो तो आपको संख्या, सिक्कों की जितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी कीमत से। कैसे कि मैंने मान लिया कि 10 रुपये मेरे पास है और उसकी जो संख्या है वो कितनी है 2 गुणा कीमत। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वो जो सिक्का है उसकी कीमत निकाल सकता हूँ वो कितने रुपए का सिक्का है। कीमत का मतलब क्या है, वो कितने रुपए का सिक्का है। तो यदि कुल मूल्य मेरे पास 10 रुपये है, सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है 2, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कीमत। कीमत कैसे, 2 का डिवाइड 10 में। तो 2 से यदि मैं डिवाइड कर दूँ इसको 10 को, कितना आएगा 5। मतलब 5 रुपये के मेरे पास कितने सिक्के हैं 2 सिक्के। 5 रुपये के यदि 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे, कुल मूल्य कितना हो जाएगा मेरे पास 10 रुपये। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को यदि मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कीमत बराबर कुल मूल्य बटा संख्या। ठीक है, कैसे, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले बता दिया। जैसे देखिए कि मेरे पास है 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। 2 रुपये के मेरे पास कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 3। 5 रुपये के सिक्के हैं मेरे पास 4 और 10 रुपये के सिक्कों की जो संख्या वो कितनी है 2। तो मुझे यदि इसका टोटल मूल्य निकालना हो कि कितना रुपये होगा, कितना मूल्य होगा टोटल, तो कैसे निकालूंगा मैं कि 2 रुपये को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा कैसे 2 से। तो ये हो जाएंगे 6 रुपये, ये 20 रुपये और ये भी कितना 20 रुपये। तो कितना टोटल कितना आएगा इनका मेरे पास 46। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं और उनका जो मूल्य है वो 5:3:1 के अनुपात में आपको क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले तो क्वेश्चन हम लिखते हैं किस फॉर्म में हमें लिखना है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इसका जो मूल्य का जो अनुपात है, इनका जो प्राइस का जो रेशियो है वो आपको क्या दिया है कि 5:3:1, 5:3:1। तो सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे कर सकते हो इसको, आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने क्या दिया है प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो दिया है मतलब आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स का क्या निकालना है आपको, रेशियो। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं कि प्राइस का रेशियो मुझे दिया है, मैंने मान लिया कि ये है 5 रुपये, क्योंकि बात प्राइस की हो रही है तो रेशियो में है, तो मैंने क्या मान लिया, इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। आपको सोल्व करने के लिए करना है, ये हो गया 5 रुपये, ये 3 रुपये और ये 1 रुपये।
₹5 में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो या तो आप अगर कर सको कैलकुलेट तो ठीक है, वरना कैसे करोगे कि ₹5 में डिवाइड करना है 50 पैसे से। अब ये कितना है ₹5 और ये कितना है 50 पैसे, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लिया मैंने। क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो कितने सिक्के आ गए मेरे पास 10। बाकी आप मन से भी कर सकते हो। तो कितने सिक्के हो गए, सिक्कों की संख्या 10। फिर उसके बाद 25 पैसे के ₹3 में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो यदि आप मन से करो कितना आएगा 12। ठीक है, बाकी वैसे भी कर सकते हो, यदि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डायरेक्ट भी निकाल लो। इसी तरह यदि मुझे नंबर ऑफ़ कॉइन निकालने हैं ₹1 के, सॉरी 10 पैसे के, 10 पैसे के जो सिक्के हैं उससे कितने रुपए बन रहे हैं ₹1। तो ₹1 में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 10। बस इस रेशियो को आपको काटना नहीं है, इसी रेशियो में आपको रखना है। आपको कैंसिल नहीं करना है, चाहे वो कैंसिल हो या ना हो। ठीक है, अब क्या करना है, इनका टोटल कितना हुआ मेरे पास, इनका टोटल होगा कितना होगा 32। 32 बराबर है काई के 32 काई के बराबर है 480 के। 480 के क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी हमारा नंबर ऑफ़ कॉइन्स आ रहा है और ये जो है 480 ये भी सिक्कों की संख्या है। तो एक यूनिट का मान मेरे पास कितना आएगा, इससे आप कैंसिल कर सकते, हाँ कैंसिल कर सकते हो आप इसे। ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आएगा मेरे पास 15। पूछा क्या इसने, उन सिक्कों की संख्या, सभी सिक्कों की संख्या बतानी है, तो सिक्कों की संख्या यही तो है, लेकिन ये तो क्या है अनुपात है, रियल वैल्यू चाहिए तो इस 15 से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आया 150। 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 180, और इसी तरह 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी बॉक्स में केवल ₹1.50 के कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं, उनके क्रमानुसार मानों का जो अनुपात है वो कितना है 13 और 11। ठीक है, तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है। इसमें केवल आपको 2 प्रकार के सिक्के दिए हैं, एक तो है ₹1 और दूसरा कितना है 50 पैसे। ठीक है, इसका जो अनुपात है ये जो है ना, ये काय का अनुपात है, ये अनुपात है कीमत का, प्राइस का रेशियो ये। हमें काय का निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स। कॉन्सेप्ट यही होगा, हो क्या सकता है चेंज कि या तो बस ये प्राइस का रेशियो यहाँ जाए, ये केवल इंटरचेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे ही सोल्व होगा। नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि ₹13 हैं और ₹13 काय से बन रहे हैं ₹1 के सिक्कों से, तो कितनी संख्या हो जाएगी ₹1 के सिक्कों की 13। इसी तरह ₹11 हैं, ये कितने हैं ₹11, और ₹11 के काय से बन रहे हैं 50 पैसे के सिक्कों से, तो कितनी संख्या हो जाएगी मेरे पास 22 सिक्के हो जाएंगे काय के 50 पैसे के सिक्के। अब बोला गया इसने कि 210 सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं कितने, और हमारे हिसाब से कितना हो रहा है इनका टोटल, ये हो रहा है 35। तो 35 बराबर होगा कितना 210 के। 1 यूनिट का मान कितना होगा 6। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा मेरे पास 6। पूछा क्या है इसने, ₹1 वाले सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या यही तो है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से, तो कितना आएगा 78। नेक्स्ट देखिए 378 सिक्के, यानी कि जो 378 वो क्या है सिक्कों की संख्या,
₹1 50 तथा 25 के सिक्कों के रूप में है और इनके जो मान है। अब यहाँ क्या कन्फ्यूज़न होता है, इनके मान, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो रेशियो है ये इनके कीमत का है या इनकी संख्या क्या, मतलब संख्या का है। तो आपको क्या देखना है, इसने क्या दिया है, 378 सिक्के दिए हैं इसने। तो जब सिक्कों की संख्या आपको रियल वैल्यू आपको दी हुई है तो उसका क्या मतलब है, उसका इन्वर्स होगा, ये जो अनुपात है वो काय का होगा, इसकी कीमत का होगा। और इसी तरह यदि ये जो 378 रुपये होते हैं तो ये क्या होता है, ये इनकी संख्या का अनुपात होता। ठीक है, तो ये जो अनुपात है वो काय का होगा अभी, क्योंकि ये 378 सिक्के हैं तो ये इनका प्राइस का अनुपात है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये हो गया ₹1, ये हो गया 50 पैसा और ये हो गया 25 पैसा। इनका जो अनुपात है, प्राइस का जो अनुपात है वो क्या है, 13:11:7। ये काय का अनुपात है हमारा प्राइस का। अब देखिए कि वही ₹1 के सिक्कों में, ₹1 के सिक्कों से कितने रुपए बन रहे हैं, ₹13। तो ₹13 में ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 13। इसी तरह ₹11 बन रहे हैं काय से, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी मेरे पास, 22। और यहाँ देखिए 25 पैसे से कितना बन रहा है मेरे पास, ₹7। 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए बन रहे हैं, ₹7। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28। अब कई बार क्या होता है, आप आसानी से नहीं निकाल सकते, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसे निकाल कैसे सकते हो कि 25 पैसे के सिक्कों से ₹7 बन रहे हैं, मुझे क्या निकालनी है, संख्या। संख्या बराबर क्या होगा, कुल मूल्य। कुल मूल्य कितना है मेरे पास, ₹7। ₹7 में डिवाइड करना है आपको कीमत से, उस सिक्के की कीमत कितनी है, 25 पैसे। तो ये तो 25 पैसे है और ये कितना है, ₹7। तो हम इसे भी कन्वर्ट कर देंगे पैसे में, तो ये कितना हो जाएगा, 700 पैसे। तो 25 का डिवाइड इसमें दोगे तो कितना आएगा, 28। तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हो। बाकी यदि आप मन में भी कैलकुलेट करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा देखिए आप, ये होगा 63। इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, ये होगा 63। 63 क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का टोटल, रेशियो का टोटल है ये। हम इसको बराबर रखेंगे काय के, ये कितना होगा, 7 से कैंसिल, सॉरी 9 से कैंसिल 7 बार, ये 4। एक रेशियो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास, 6। पूछा क्या इसने, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 22 रेशियो। 22 रेशियो को मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से। तो आंसर क्या होगा आपका, 132, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक थैले में ₹90 की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में। क्या बोला है क्वेश्चन है, 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। इनका जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, 2:3:5। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, इसने दिया है ₹90। मतलब ये जो नंबर है ये काय का है, ये नंबर है, नंबर का अनुपात ही है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात है। ये जो रेशियो है वो काय का है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है ये। आपको क्या निकालना है, आपको प्राइस का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है तो देखिए कैसे करेंगे कि 50 पैसे के मेरे पास कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के मेरे पास सिक्के हैं 2, तो कितने रुपए बनेंगे, ₹1। ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, उससे कितने रुपए बनेंगे, रुपए नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे पैसे। तो पैसे को आपको लिखना है उसी रूप में, उसी फॉर्म में, 75 पैसे या .75। ठीक है,
10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने पैसे बनेंगे ये बनेंगे 50 पैसे, ये पॉइंट 50। ठीक है, इनको यदि आप टोटल करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 रुपये 25 पैसे। और ये बराबर दिया है मेरे को किसके, 90 रुपये के। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, मान देखिए ये कैंसिल होगा तो यहाँ जाएगी 2 0, ये 9 बार, ये 4 बार, ये 10 बार। तो 1 यूनिट का रेशियो कितना है मेरे पास, 1 यूनिट का जो मान है वो कितना आया, यह आया मेरे पास 40। ठीक है, पूछा क्या इसने, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, और सिक्कों की संख्या है ये वाली, 40 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 120, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी बक्से में 180 रुपये। अब यहाँ क्या दिया है, 180 रुपये, मतलब जो रेशियो है वो काय का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ आपको। ठीक है, सिक्के कितने रहे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, रेशियो क्या है हमारे पास, रेशियो है 2, 3 और 4। और ये काय का रेशियो है, ये नंबर का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है, 2:3:4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो देखिए कैसे निकालेंगे कि 1 रुपये का 2 सिक्के तो कितने रुपए हो गए, 2 रुपये। इसी तरह 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपये, और 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपये। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हुआ, ये टोटल हो गया कितना, 4.5 रुपये। 4.5 रुपये बराबर है किसके, 180, 180। 1 यूनिट का मान आप निकालोगे तो देखिए ये पॉइंट से यहाँ से हटेगा, यहाँ पे 2 0, ये कैंसिल, ये कितने बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ भी क्या रेशियो आएगा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास, 1 यूनिट का मान आएगा 40। 1 यूनिट मान कितना आएगा, 40। पूछा क्या इसने, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या पूछे तो नंबर ऑफ कॉइन्स ये रहा हमारे पास, और 50 पैसे के पूछे तो उसका मान है 3। तो 3 रेशियो है, इसको मल्टीप्लाई करना है 40 से, कितना होगा 120, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। अब यहाँ भी क्या दिया है हमें, 225 रुपये, मतलब जो रेशियो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, कई बार क्या होता है इतनी सी बात से पूरा क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। कैसे सोल्व करेंगे इसे, क्या दिया हुआ है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनका जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ हमें, 8:5:3। ये क्या है, ये नंबर का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्राइस का रेशियो। तो कैसे निकालेंगे कि 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 8 रुपये, क्योंकि प्राइस निकालनी है हमें। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 5 सिक्के तो कितने रुपए हो गए, 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसी तरह यदि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, तो ये कितना हो गया, 75 पैसा। ठीक है, ये कितना टोटल होगा इनका, 8 9 10 11, ये हो जाएगा 11.25। ये बराबर है काय के 225 के।
ये पॉइंट यहाँ से हटी और यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर दो आप। ये 4 25 100 25 पंजे 125 25 नाम का 225। ये 9 से कैंसिल 5 बार और 5 से कैंसिल करोगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 20। 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास 20। पूछा क्या इसने 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ये है हमारा और उसका अनुपात कितना है 8। 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 160, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।